साल 2008 एक भारतीय नर्स जो अपने परिवार और सपनों को पूरा करने के लिए भारत से हजारों किलोमीटर दूर यमन को गई थी। आज उसी देश में उसकी मौत की तैयारी की जा रही है। यह कहानी है निमिषा प्रिया की। निमिषा प्रिया 2017 से यमन की जेल में बंद है। उस पर यमन के एक नागरिक तलाल मेहंदी की हत्या का आरोप है। कौन है निमिषा प्रिया और क्या है उसकी दर्द भरी कहानी, जानेंगे आज के इस एपिसोड में। केरल के पलक्कड़ की रहने वाली निमिषा प्रिया ने नर्स की पढ़ाई की थी। बाकी लोगों की तरह निमिषा प्रिया भी विदेश जाके ज्यादा पैसे कमाना चाहती थी। 2008 में निमिषा केरल से यमन चली गई। यमन की राजधानी सना में एक अस्पताल में उसकी नौकरी लग गई। कुछ साल वहां काम करने के बाद साल 2011 में निमिषा भारत वापस आ गई और केरल में टॉमी थॉमस से उसकी शादी हो गई। चूंकि यमन में निमिषा की अच्छी खासी नौकरी थी, इसलिए शादी के बाद निमिषा अपने पति के साथ यमन वापस चली गई। निमिषा के पति टॉमी थॉमस को लगा कि यमन जाके वो भी वहां कोई अच्छा काम कर लेगा, फिर दोनों मियां बीवी मिलकर पैसे कमाएंगे। इसलिए टॉमी थॉमस भी निमिषा के साथ यमन चला गया। दिसंबर 2012 में निमिषा को एक बेटी हुई। निमिषा की नौकरी तो ठीक ठाक चल रही थी, लेकिन निमिषा के पति को वहां कोई ढंग का काम नहीं मिला। 2014 में निमिषा के पति टॉमी थॉमस अपनी बेटी के साथ भारत वापस आ गया, लेकिन निमिषा उनके साथ नहीं आई। चूंकि निमिषा वहां एक अस्पताल में नर्स का काम कर रही थी, उसे यमन के बारे में अच्छी खासी जानकारी भी हो गई थी। इसलिए उसने यमन में रहने का फैसला किया कि वहां रहकर थोड़ी और मेहनत की जाए, ताकि ज्यादा से ज्यादा पैसे कमाकर वो भी एक दिन भारत चली जाएगी। परिवार के भारत जाने के बाद निमिषा यमन में अकेली थी। यमन के जिस अस्पताल में वो नर्स का काम कर रही थी, वहां उसकी ज्यादा कमाई नहीं हो रही थी। इसलिए निमिषा ने सोचा कि क्यों ना एक खुद का क्लिनिक खोला जाए, जिससे कमाई भी ज्यादा होगी। क्लिनिक खोलने के लिए निमिषा को पैसों की जरूरत थी। चूंकि निमिषा यमन में काफी टाइम से थी, उसकी वहां लोगों से अच्छी खासी जान पहचान हो गई थी। निमिषा ने अपने इस प्लान के बारे में अपने एक दोस्त हन्नान से डिस्कस किया। हन्नान भी उसी हॉस्पिटल में स्टाफ था जहां निमिषा जॉब करती थी। हन्नान को निमिषा का प्लान अच्छा लगा और वो क्लिनिक खोलने के लिए पैसे लगाने को तैयार हो गया। पैसों का इंतजाम होने के बाद भी निमिषा का क्लिनिक खोलना मुश्किल था, क्योंकि यमन का कानून है कि कोई बाहरी आदमी, यानी कि जो यमन का नागरिक नहीं है, वो वहां अस्पताल या क्लिनिक नहीं खोल सकता। यमन के इस कानून की वजह से निमिषा को वहां क्लिनिक खोलना नामुमकिन था। अब अगर ऐसे हालात में क्लिनिक खोला गया तो उस क्लिनिक का मालिक सिर्फ निमिषा का दोस्त हन्नान होता, निमिषा नहीं, क्योंकि मालिकाना हक होने के लिए निमिषा का यमन का नागरिक होना जरूरी था। निमिषा के दोस्त हन्नान ने उसे एक आइडिया दिया कि अगर वो किसी यमनी नागरिक से शादी कर ले तो उसे यमन की नागरिकता मिल जाएगी और उसका काम भी हो जाएगा। क्योंकि निमिषा पहले से ही शादीशुदा थी, उसे किसी ऐसे आदमी की तलाश थी जो सरकारी पेपर पर यह लिखवा दे कि निमिषा उसकी बीवी है और वो उसका पति, सिर्फ सरकारी पेपर पर, असल जिंदगी में नहीं। और इसी बीच कहानी में एंट्री होती है तलाल मेहंदी की। तलाल मेहंदी यमन का नागरिक था और वहां उसकी एक कपड़े की दुकान थी। निमिषा और मेहंदी एक दूसरे को पहले से जानते थे, क्योंकि मेहंदी की पत्नी ने उसी अस्पताल में बच्ची को जन्म दिया था जहां निमिषा काम करती थी। यमन की नागरिकता पाने के लिए निमिषा ने मेहंदी से बात की कि अगर वो पेपर पर उसे अपनी पत्नी दिखा देगा तो उसे यमन की नागरिकता मिल जाएगी और उसका क्लिनिक खोलने का सपना पूरा हो जाएगा। चूंकि मेहंदी पहले से ही शादीशुदा था, उसका अपना परिवार था, फिर भी वो निमिषा की बात मान गया। लेकिन उसने एक शर्त रखी कि उसे इस काम के लिए पैसे चाहिए। निमिषा उसकी शर्त मान गए। फिर जैसा वो चाहती थी वही हुआ। यमन की नागरिकता मिलने के बाद क्लिनिक तो खुल गया और जबरदस्त कमाई भी होने लगी। मेहंदी को ये बात पता चल गई कि क्लिनिक से काफी मोटी कमाई हो रही है। उसकी लालच बढ़ गई और उसने निमिषा से पैसों की डिमांड करनी शुरू कर दी। इसी बीच 2016 में यमन में सिविल वार शुरू हो गया। इस वार की वजह से यमन में हर तरफ मार काट मची हुई थी। कई देशों ने यमन के ट्रेवल पर बैन लगा दिया। भारत ने भी बैन लगा दिया कि कोई नागरिक यमन ना जाए। सिविल वॉर की वजह से निमिषा का काम धीरे धीरे ठप हो गया। ज्यादा कमाई भी नहीं हो रही थी। एक तो निमिषा पहले से ही परेशान थी, ऊपर से मेहंदी का बिहेवियर भी कुछ बदल गया। वो निमिषा के साथ ऐसे बर्ताव करने लगा जैसे कि वो सच में उसका पति हो। वो लोगों से बताने लगा कि निमिषा सच में उसकी पत्नी है और उस पे अपना हक जताने लगा। मेहंदी के इस बर्ताव की वजह से निमिषा बहुत परेशान हो गई और उसने भारत जाने का फैसला कर लिया। निमिषा का पासपोर्ट मेहंदी ने अपने पास रखा था। जब निमिषा ने उससे अपना पासपोर्ट
पासपोर्ट मांगा कि वो भारत जाना चाहती है, तब मेहंदी ने उसे पासपोर्ट देने से इनकार कर दिया। इसी बात को लेकर दोनों में हाथापाई हो गई। निमिषा से बर्दाश्त ना हुआ और उसने पुलिस स्टेशन जाकर मेहंदी के खिलाफ कंप्लेन कर दी। चूंकि यमन एक मुस्लिम कंट्री है, वहाँ का कानून काफी सख्त है। औरत पर हाथ उठाने की वजह से पुलिस ने मेहंदी को अरेस्ट कर लिया और उसे जेल हो गई। कुछ महीने के बाद मेहंदी जेल से रिहा हो गया। जेल से वापस आने के बाद निमिषा ने उससे अपना पासपोर्ट फिर से मांगा, लेकिन इस बार भी मेहंदी ने उसे पासपोर्ट देने से मना कर दिया। मेहंदी अब उससे बदला लेना चाहता था। वो निमिषा को पहले से ज्यादा परेशान करने लगा। निमिषा को हर हाल में मेहंदी से अपना पासपोर्ट चाहिए था ताकि वो भारत वापस जा सके। निमिषा के दोस्त हन्नान ने उसे एक आइडिया दिया कि मेहंदी से अपना पासपोर्ट वापस लेने का सिर्फ एक ही रास्ता है, और वो था मेहंदी के घर जाके पासपोर्ट को चुराना। अब सवाल ये था कि मेहंदी के घर में घुसे कैसे। इसी बीच निमिषा और हन्नान को पता चला कि मेहंदी की तबीयत कुछ दिनों से खराब चल रही है, और यही वो मौका था जब निमिषा मेहंदी के घर में उसे देखने के बहाने जा सकती थी और अपना पासपोर्ट चुरा सकती थी। चूंकि निमिषा एक ट्रेंड नर्स थी, इसलिए उसने प्लान बनाया कि वो मेहंदी की हाल चाल लेने के बहाने उसके घर जाएगी और दवा के नाम पर मेहंदी को बेहोशी का इंजेक्शन लगा देगी। फिर मेहंदी के बेहोश होते ही उसके घर में अपना पासपोर्ट भी ढूंढ लेगी। निमिषा का दोस्त हन्नान भी उसके प्लान में शामिल हो गया और दोनों मेहंदी के घर गए। चूंकि मेहंदी बीमार चल रहा था, उसे इंजेक्शन की जरूरत थी। मौका देखकर निमिषा ने उसे बेहोशी का इंजेक्शन लगा दिया। मेहंदी के बेहोश होते ही निमिषा और उसके दोस्त ने पासपोर्ट ढूंढा और निमिषा का पासपोर्ट उसे मिल गया। निमिषा बहुत खुश थी कि अब वो भारत अपने घर जा सकती है, क्योंकि उसका पासपोर्ट उसे मिल गया था। लेकिन उसे ये नहीं पता था कि बेहोशी के इंजेक्शन के ओवरडोज की वजह से मेहंदी की मौत हो चुकी थी। जब निमिषा और उसके दोस्त को पता चला कि मेहंदी मर चुका है, तब मेहंदी की मौत को छुपाने के लिए निमिषा ने अपने दोस्त के साथ मिलकर मेहंदी की बॉडी को टुकड़ों में काटकर पानी की टंकी में डाल दिया। जुलाई 2017 मेहंदी की हत्या के कुछ ही दिनों बाद निमिषा और उसके दोस्त हन्नान को अरेस्ट कर लिया गया। अरेस्ट होने के बाद निमिषा ने पुलिस को पूरी कहानी बता दी कि क्लिनिक खोलने के लिए उसने मेहंदी से सिर्फ पेपर पर शादी की थी ताकि उसको यमन की नागरिकता मिल जाए। लेकिन मेहंदी ने उसका फायदा उठाया और उसके ऊपर पति होने का हक जताने लगा। उसके साथ जबरदस्ती करने लगा, यहाँ तक कि उसका पासपोर्ट भी जब्त कर लिया। निमिषा ने पुलिस को बताया कि उसका इरादा सिर्फ मेहंदी को बेहोश करने का था। उसके बाद उसके घर से पासपोर्ट लेना था, लेकिन उसे नहीं पता था कि इंजेक्शन का ओवरडोज हो गया और जिससे मेहंदी की मौत हो गई। 2017 से निमिषा यमन की जेल में बंद है। 2020 में यमन की ट्रायल कोर्ट ने निमिषा को मौत की सजा सुनाई और उसके दोस्त हन्नान को उम्र कैद की सजा। निमिषा को मौत की सजा सुनाई जाने के बाद से भारत में उसके परिवार के लोग सदमे में हैं। निमिषा के माँ बाप उसका पति यमन जाना चाहते हैं, लेकिन सिविल वॉर की वजह से वो यमन नहीं जा सके। 2023 में ये मामला यमन की सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा। सुप्रीम कोर्ट ने भी उसकी मौत की सजा को बरकरार रखा। दिसंबर 2023 में भारत सरकार ने निमिषा की मां को यमन जाने की परमिशन दी। यमन जाने के बाद निमिषा की मां ने मेहंदी के परिवार वालों के आगे हाथ पैर जोड़े, उनसे मिन्नतें की ताकि वो लोग उनकी बेटी को माफ कर दे, मगर किसी ने उनकी फरियाद ना सुनी। इसके बाद यमन प्रेसिडेंट के पास मर्सी पिटीशन भी भेजी गई ताकि वो निमिषा की मौत की सजा को माफ कर दे। अब सबको इंतजार था प्रेसिडेंट के फैसले का। सबको यही लग रहा था कि निमिषा की मौत की सजा माफ हो जाएगी, लेकिन ऐसा ना हुआ। 30 दिसंबर 2024 को यमन के प्रेसिडेंट रशद मोहम्मद अल अलीमी ने निमिषा को माफी देने से मना कर दिया और उसकी मौत की सजा को मंजूरी दे दी। राष्ट्रपति से मंजूरी मिलने के बाद यमन में महज 1 महीने के अंदर ही मौत की सजा दे दी जाती है। ऐसे में अगर निमिषा को जल्द ही कोई मदद ना मिली तो 31 जनवरी से पहले उसे मौत की सजा दे दी जाएगी। यमन में अपराधी को गोली मारकर मौत की सजा दी जाती है। निमिषा प्रिया के पास बहुत कम समय बचा है। यमन की लोअर और सुप्रीम कोर्ट के साथ साथ यमन के प्रेसिडेंट ने भी निमिषा की मौत की सजा को बरकरार रखा है। मतलब उसे बचाने के सारे रास्ते खत्म हो चुके हैं, लेकिन अब भी उसके बचने का एक आखिरी रास्ता बचा है और वो है ब्लड मनी। आज के समय में ऐसे कई इस्लामिक देश हैं जहां ब्लड मनी का कानून है। ब्लड मनी एक ऐसा कानून है जिसका मतलब है हत्या के आरोपी को मौत की सजा की माफी तभी मिल सकती है अगर वो विक्टिम के परिवार को मुआवजे के तौर पर एक तय रकम अदा कर दे। अब ये रकम कितनी होगी, इसका फैसला विक्टिम के परिवार पर छोड़ दिया जाता है। मतलब अगर तलाल मेहंदी की पत्नी एक रकम तय करती है तो उतनी ही रकम निमिषा या उसके परिवार को मेहंदी की पत्नी को देना होगा, जिसके बाद निमिषा को माफी मिल जाएगी और वो सही सलामत भारत वापस लौट आएगी। कुरान में भी ब्लड मनी का समर्थन किया गया है।
एक रिपोर्ट से पता चला है कि मेहदी के परिवार ने इंडियन करेंसी के हिसाब से तकरीबन 2.5 से 3 करोड़ रुपए की ब्लड मनी की डिमांड की है। निमिषा को बचाने के लिए सेव निमिषा इंटरनेशनल एक्शन कमेटी काउंसिल के नाम से इंटरनेशनल लेवल पर कैंपेन भी चलाया जा रहा है। इस कमेटी काउंसिल ने अब तक 2 किस्तों में तकरीबन $20,000 यानी 19 लाख रुपए मेहदी के परिवार को भेजा है। निमिषा का परिवार हर वो कोशिश कर रहा है जिससे कि निमिषा की सजा माफ हो जाए और वो सही सलामत भारत वापस आ जाए। ये कहानी सिर्फ निमिषा की नहीं, ये कहानी एक माँ की भी है जो अपनी बेटी को मौत की सजा से बचाने के लिए संघर्ष कर रही है। ये कहानी उस बेटी की भी है जो अपनी माँ से मिलने के लिए तड़प रही है। हम सबका ये फर्ज बनता है कि इस दुख की घड़ी में हम सब निमिषा के साथ खड़े हों और दुआ करें कि वो सही सलामत भारत अपने परिवार के पास लौट आए।